गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दनिन्दमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन्नासुदगुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। न शोचति न कांक्षति, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। जो न हर्ष करता है और न द्वेष करता है, न सोच विचार करता है और न इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ को सर्वथा त्याग चुका है, शुभ अशुभ को भी जो त्याग चुका है, वह भक्तिमान पुरुष ही मुझे अत्यंत प्रिय है। अनुकूल तथा प्रतिकूल क्रिया, परिस्थिति या चिंतन से जो भी सुख दुख होगा वो शरीर को होगा, उसका शरीर से संबंध तो रहता नहीं है। इसलिए न उसको हर्ष है और न कोई शोक है। तो हर्ष शोक दृश्य या संसार के अंतर्गत है और वह दृश्य से सर्वथा असंग है, इसीलिए इसे हर्ष विषाद शोक नहीं होता। लोग जो परोपकार करते हैं उससे भी आत्मसंतोष या अपने को ही सुख मिलता है। प्रधानतया यही लक्ष्य रखना भी एक तरह का स्वार्थ ही है। इसी कारण से सन्यासी या बोधवान परोपकार आदि सामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। अतः वे शुभ और अशुभ प्रवृत्तियों दोनों ही प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं। शुभ और अशुभ जो प्रवृत्तियां हैं उसको त्याग देते हैं, केवल इनके साक्षी मात्र रहते हैं। शुभ प्रवृत्ति भी उन्हीं की हो सकती है जिन्हें भजन या इष्टाकार वृत्ति से अवकाश मिले। उनको कहाँ समय है भजन से, वो तो नित्य और निरंतर भजन में तल्लीन रहने वाले हैं। तो शुभ या अशुभ की प्रवृत्ति उसी की हो सकती है जिसको समय हो भजन से, जो सदैव भजन ही जिसका विषय है, तो उसको शुभ अशुभ से क्या लेना देना। जिसका भजन में अनुराग है उन्हें दूसरे कार्य के लिए समय कहाँ रहता है महाराज। अतः संपूर्ण बाह्य व्यापारों का त्याग ही शुभाशुभ त्याग है, जिसकी सभी वस्तु और क्रियाओं में भगवत बुद्धि है। इसलिए उसकी दृष्टि में शुभाशुभ है, उसकी दृष्टि में शुभाशुभ तो है ही नहीं। परंतु ऐसी दृष्टि तभी होती है जब अपने इष्ट में अत्यंत अनुराग हो। ऐसा अनुराग जैसे कि अज्ञानियों को अपने शरीर में होता है। जब ऐसा अनुराग होता है तब धर्म कर्म कृति और नीति की कोई भी सत्ता नहीं भासती, सर्वत्र अपने इष्ट की झांकी रहती है। भगवान आगे कहते हैं 18वां श्लोक, शमः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु शमः संग विवर्जिता। बहुत सुंदर श्लोक है ये। जो पुरुष शत्रु मित्र मान अपमान
शीत उष्ण सुख दुख में सामान्य है तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित है, वो हमारे अनन्य भक्त हैं। तो भक्त और ज्ञानी की देह दृष्टि नहीं रहती, इसलिए वे सम बुद्धि होती है। यह बात गीता में जगह जगह कही गई है। अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा गया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। और अध्याय 2 श्लोक 15 में कहा गया, शम दुख सुखम धीरम शोमृता त्वया कल्पते। तो अध्याय 6वें श्लोक 7वें में 9वें तथा ब्रह्म को सच बतलाते हुए समदृष्टि की ही महिमा गाई गई। अध्याय 11 श्लोक 55 में भी भगवान कहते हैं, संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु। और यही बात यहाँ कही है। क्या कहे हैं भगवान? शमः शत्रो च मित्रो च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। तो आत्मा शब्दादि 5 विषय तथा सुख और दुख इन 7 से असंग है, इसलिए वह सम है। अतः जो आत्मनिष्ठ या भगवत भक्त होते हैं वे भी सर्वत्र सम होते हैं। संसार के विषयों को जो प्राप्त करके विचलित नहीं होता महाराज, अपने मन के विपरीत पाने से द्वेष नहीं करता है और भविष्य के लिए आकांक्षा नहीं करता है। भविष्य के लिए उसको कोई आकांक्षा नहीं है, न उसे द्वेष होता है। अपने मन के विपरीत पाने से द्वेष नहीं होता। शुभ अशुभ आता है, उसे छोड़ा चला जाता है, परंतु उसके हृदय में भगवान का प्रेम बना हुआ है, वह भगवान का अत्यंत प्यारा है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग परोपकार करते हैं उसमें भी आत्मसंतोष या अपने को ही सुख मिलता है। परोपकार भी तो सुख के लिए किया जाता है कि मुझे सुख मिले और लोग बड़ाई करें हमारा। तो प्रधानता यही लक्ष्य रखना भी एक तरह का स्वार्थ ही है। परोपकार भी एक तरह का क्या है? स्वार्थ है। इसी कारण से सन्यासी या बोधवान परोपकार आदि सामाजिक प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं। अतः वे शुभ और अशुभ दोनों ही प्रवृत्तियों को त्याग देते हैं, केवल इनके साक्षी मात्र रहते हैं। शुभ प्रवृत्ति भी उन्हीं की हो सकती है जिन्हें भजन या इष्टाकार वृत्ति से अवकाश मिले। तो वे भी तो क्या है, भक्त शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियां त्याग देते हैं, केवल उन्हें साक्षी मात्र से रहते हैं। तो जिसका भजन में अनुराग है उन्हें दूसरे कार्य के लिए कहाँ समय है महाराज। जिसकी सभी वस्तु क्रियाओं में भगवत बुद्धि है, इसलिए उनकी दृष्टि में शुभाशुभ तो है ही नहीं। परंतु ऐसी दृष्टि तभी होती है जब अपने इष्ट में अत्यंत अनुराग हो। ऐसा अनुराग जैसे कि अज्ञानियों को अपने शरीर में होता है, ऐसा ही इष्ट में हो। तो जब ऐसा अनुराग होता है तब धर्म कर्म कीर्ति और नीति की कोई भी सत्ता ही नहीं भासती महाराज। सर्वत्र अपने इष्ट की ही झांकी रहती है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।